महाभारत प्राचीन भारत का एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल अपनी कथाओं बल्कि अपने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम महाभारत काल के कुछ सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियारों के बारे में जानेंगे। ये वो अस्त्र थे जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नारायणास्त्र नाम से ही पता चलता है यह अस्त्र सीधे भगवान विष्णु से संबंधित था। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो एक साथ लाखों घातक मिसाइलें दाग सकता था। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या थी? यदि कोई इसे रोकने की कोशिश करता तो यह और भी शक्तिशाली हो जाता था। इसकी तीव्रता और मिसाइलों की संख्या बढ़ती ही जाती थी। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में नारायणास्त्र का आह्वान किया। पांडवों की सेना में तुरंत हड़कंप मच गया। आकाश में स्वर्णिम तीरों और जलती हुई मिसाइलों से एक भयंकर तूफान सा बन गया जो पांडव सेना पर टूट पड़ा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि उसने कुछ ही क्षणों में पूरा सैनिक दल नष्ट कर दिया। जब पांडव और उनकी सेना इसका मुकाबला नहीं कर पाए तब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने इसकी दिव्यता को पहचाना। उन्होंने पांडवों और उनकी सेना को निर्देश दिया कि वे अपने हथियार गिरा दें और नारायणास्त्र के सामने पूर्ण समर्पण कर दें। जैसे ही पांडवों ने समर्पण किया, अस्त्र की शक्ति शांत हो गई और उनका जीवन बच गया। नारायण अस्त्र को कोई सामान्य अस्त्र या मानवीय प्रयास पराजित नहीं कर सकते थे। इसका केवल एक ही उपाय था, समर्पण करना और इसका विरोध छोड़ देना। अब बात करते हैं एक और दिव्य अस्त्र की, पाशुपतास्त्र। यह भगवान शिव और मां काली का निजी अस्त्र माना जाता है। इसकी क्षमता इतनी भयानक थी कि यह पूरी सृष्टि को पल भर में नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और इस अस्त्र को प्राप्त किया था। हालांकि उन्होंने इसे कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसकी विनाशकारी शक्ति जगजाहिर थी। अगर अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया होता तो कुरुक्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि राख में बदल जाती। ब्रह्मास्त्र। पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक और ताकतवर हथियार माना गया है। यह भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ दिव्य अस्त्र था। इसे सिर्फ वही योद्धा चला सकता था जो तप, ज्ञान और आत्मनियंत्रण में निपुण हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता था। जिस पर भी यह छोड़ा जाता उसका विनाश तय होता था। ब्रह्मास्त्र का असर बहुत भयानक होता था। यह सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि आसपास की पूरी धरती, पेड़ पौधे, जानवर और वातावरण को भी नष्ट कर सकता था। कहा जाता है कि जहां ब्रह्मास्त्र गिरता था वहां कई सालों तक बारिश नहीं होती थी और जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती थी। महाभारत के युद्ध में इसका इस्तेमाल उस समय हुआ जब युद्ध अपने आखिरी दौर में था। गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर रात के समय पांडवों की सेना पर हमला कर दिया और धोखे से उनके 5 पुत्रों को मार डाला। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने और भी गुस्से में आकर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। इस बार अर्जुन की वंश परंपरा खत्म करने के लिए जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, उधर अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। अब 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। अगर वे टकराते तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। तभी भगवान व्यास और नारद जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को चेताया। अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। तब उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की। इस तरह ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी शक्ति ने दिखा दिया कि अगर समय रहते रोका न जाए तो यह पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र तो इन सबसे भी बढ़कर था। माना जाता है कि इसमें पूरे सौर मंडल यानी ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। इसने ब्रह्मा के 5 सिरों को अस्त्र की नोक के रूप में प्रकट किया था।
यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र दोनों को भी निष्प्रभावी कर सकता था। इस अस्त्र से बचने का कोई तरीका नहीं था। देवताओं ने स्वयं द्रोणाचार्य से प्रार्थना की थी कि वे पांडवों के खिलाफ इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे धर्म के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, ये तो थे कुछ दिव्य और विनाशकारी अस्त्रों की झलक। अगर आपको इन कहानियों में मजा आ रहा है और आप बाकी के रहस्यमय हथियारों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें पार्ट 2। हम जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।